हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 2 में क्या था। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे चैप्टर 1 का, ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये सभी जितना क्वेश्चन है चैप्टर 1 का है। तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ लेते। ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, बहुपद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार पढ़ने में आएगा, क्योंकि चैप्टर ही बहुत ही मस्ती का और मज़ेदार का है। तो मस्ती के साथ चलिए आगे पढ़ते हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, और कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको देखेंगे, और कौन कौन नहीं आएगा उसको भी देखेंगे। तो दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। और चैप्टर 2 ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए लिखें क्योंकि ये दूसरा चैप्टर का पहला है। और ये ग्राफी विधि इस तरह से कैसे निरूपण किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें सीखेंगे। यानी हम लोग जीरो हैं इस चैप्टर में, कुछ नहीं जान रहे तो जीरो हैं। और लास्ट में पढ़ते रहो तो बन जाओगे हीरो। और हीरो बनने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में। अब बता देते हैं क्लास 10th का है, ठीक। ये क्लास 10th का है, एक एक करके जानेंगे सारी बातें को। और आगे क्या है, आगे तो वेलकम कर ही दिया है कि ट्रू क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक बार स्वागत है, और एक बार फिर से स्वागत है। और स्वागत अच्छी तरह से होगा। आप लाइक कर दें, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है भाई साहब, थोड़ा लाइक मार दें, लाइक। उसके बाद नया जो भी स्टूडेंट है, डियर स्टूडेंट जो भी है, वो से सब्सक्राइब कर दें। जो पहले से हो तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। और सबसे विशेष बात ही आप सब ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। क्योंकि यहाँ पे पूरा मैथ का महाभोजे समझो होगा, क्योंकि एक चैप्टर से सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे सब चैप्टर को, फिर साइंस पढ़ेंगे। तो ये काम तो कर ही दीजिए। नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास आज हम लोग पहले जानेंगे कि अभी ये पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। फिर आगे पढ़ लेंगे बहुपद की घात, कि क्या होता है बहुपद की घात। फिर पढ़ेंगे रेखीय बहुपद क्या है, फिर द्विघात बहुपद क्या है, फिर त्रिघात बहुपद क्या है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं बहुपद क्या है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखें और कॉपी में नोट बनाते जाएं। पहले हम लोग समझते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है क्योंकि बहुपद को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुपद जानेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा रेखिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल समझते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए पूर्ण संख्या समझना पड़ेगा। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ध्यान से समझें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होता है ना, ऑनलाइन क्लास बेस्ट रहता है। अगर ध्यान से मन लगा के 1 घंटा टाइम दे दिए तो बेहतरीन होता है, ऑफलाइन से भी। बट मन लगता नहीं है, लेकिन लगाने वाला तो लगाता ही है। ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या मतलब कहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूरा नंबर है, पूरा नंबर। और ये देखो, ये हो गया आधा, ये सब आधा है ना, पौने, सवा, ये सब नंबर से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को पूरा नंबर से मतलब है। अच्छा, ये पूरा नंबर से मतलब है क्या, कैसे जानेंगे। पोलिनोमियल है, दैट मीन्स बहुपद है। तो क्या होना चाहिए,
हम लोग पूर्ण संख्या जाने उसके पहले एक चर जानना पड़ेगा, चर संख्या जिसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल पहले पढ़ चुका है, और जो भी स्टूडेंट बढ़िया से जानना चाहता है वेरिएबल, वैसे 9th क्लास में भी है, तो 9th क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ये होता है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब जितना है ना, सब क्या है? वेरिएबल है। अगर इस सब पे, किस पे? वेरिएबल पे। ध्यान से समझे बहुपद, ध्यान से, कि अगर वेरिएबल पे क्या हो? इस सब पावर हो, इस सब पावर हो, वेरिएबल पे इस सब अगर पावर हो तो वो हो जाएगा हमारा बहुपद। वो हमारा क्या होगा? बहुपद। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल पे पावर हो मतलब, जैसे देखो x पावर 3 प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। x y पे पूर्ण संख्या, अगर ये पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे ये बहुपद है, ये बहुपद बहुपद है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5x पे पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखें कि यहाँ पे देखें पावर क्या है? यहाँ पे पावर पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी 1/2 आ गया, बटे में आ गया। जहाँ बटे में आ गया तो यहाँ पे बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। यही है बहुपद पहचानने का नियम, बहुपद नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद कौन है और कौन नहीं है, इसको पहचानेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। सॉरी सम मिस्टेक्स। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग ले रूट एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 0, क्या ये बहुपद है? तो यहाँ पे ध्यान से समझें, रूट एक्स का मतलब होता क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स पे पावर 1/2। अब एक्स पे पावर 1/2 हो गया, इसका मतलब पूर्णांक नहीं हुआ। 1/2 हो गया, इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी रूट में आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं। लेकिन अगर रूट संख्या में हो, जैसे 5 में हो, प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूट किस में है? रूट देख रहे हैं संख्या में 5 में, तो 5 में हो सकता है, रूट हमारा 5 में हो सकता है। लेकिन अगर x में रूट हो जाए, अगर x में अगर रूट हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर रूट संख्या में हो जाए, 1 2 3 4 5 में रूट हो जाए, इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं हम लोग। जैसे बोल दिए 3x स्क्वायर प्लस 5/y इक्वल टू 0। तो इसको तो बहुपद बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, y को ऊपर ले जाएं, यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। इस एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं और हम लोग समझते हैं।
ये सब नोट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे लेते हैं जैसे 5x पे पावर -1 प्लस 6x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं -1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में -1 नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में -1 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या -1 है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/y प्लस 6 बराबर 0। इसको देखते हैं, अगर हम y को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे y² लिख दिए मान लो, तो इसको यहाँ पे लेते हैं, तो 5 अगर हम y को ऊपर ले जाते हैं, y को अगर ऊपर ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आता होगा कि अगर नीचे है ना, नीचे y पे पावर 2 है, y पे पावर 2 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अगर जैसे हम ऊपर ले गए तो यहाँ पे था प्लस, तो यहाँ पे हो गया माइनस, प्लस 6x है, प्लस, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, प्लस 6 और बराबर 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है, यानी ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया कि अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, यानी 1/2 रूट में अगर हो गया ये सब, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि बहुपद है तो हम अभी आगे क्या सीखने वाले हैं, बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री सीखना है। जैसे कोई बहुपद लेते हैं एग्जांपल के लिए, बहुपद की घात कैसे जानेंगे, 6x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इसका जो घात होगा, यानी डिग्री जो होगा, वो मैक्सिमम पावर देखते हैं, अधिकतम पावर को देखते हैं। किसको, अधिकतम घात को देखते हैं। घात के लिए क्या करते हैं, अधिकतम घात को देखते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम घात है क्या, इस पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी इसका घात हो जाएगा, आंसर क्या होगा, घात बराबर 2, यानी डिग्री 2 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, 3x पे पावर 5 प्लस 6x पे पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 6, इसका डिग्री लिखना है, इसका घात लिखना है। तो सबसे अधिक पावर जो है उसको लेते हैं, कम को नहीं लेते। सबसे अधिक पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हमारा घात क्या होगा, 5 होगा। आई होप घात भी लेने के लिए समझ में आता होगा। सबसे अधिकतम पावर को लेते हैं घात के लिए। और एग्जांपल लेते हैं, 3√x प्लस 5x² प्लस 2 बराबर 0। अब इसको बताइए कि घात क्या होगा। अब तुम लोग बोलेगा सर यहाँ तो 2 घात होगा, लेकिन घात 2 नहीं होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं, क्योंकि रूट किस पे हो गया, x पे, और x पे पावर होता है √x का मतलब क्या होता है, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2,
टू, यानी ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है तो घात बराबर क्या हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा इसका, 0, यानी इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, सो डिग्री विल बी 0। और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 0, इसका डिग्री बताओ, यानी घात क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2, यानी 2 हो गया। 6, यानी जिसका घात जो बहुपद नहीं होता है तो उसका घात क्या होगा, 0। और एक एग्जांपल लेते हैं, 5 वाई पे पावर -5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो इसका घात बताइए। इसका भी 0 होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल है ही नहीं। अब पोलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में हो गया, -5, और -5 क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, और जो पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब बहुपद नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, और जब बहुपद ही नहीं है तो घात कहाँ से मिलेगा, घात क्या होगा, 0, यानी डिग्री विल बी 0। आई होप ये समझ में आया होगा कि बहुपद की घात कैसे देखते हैं। एक्सरसाइज बनाने से पहले ये सब बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद जिसका घात क्या हो, घात हो 1, घात कितना हो 1, यानी डिग्री हमारा कितना हो, अगर डिग्री डिग्री 1 हो तो हो जाता है रैखिक बहुपद, और यहाँ पे डिग्री 2 हो, डिग्री मतलब घात क्या हो, घात क्या हो 2, तो हो जाएगा द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसका घात 1 हो लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी डिग्री क्या होगा, डिग्री विल बी 3, डिग्री इक्वल टू 3, यानी घात जिसका 3 हो, जिसका घात 3 हो वो हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, 6x + 5 = 0, तो देख रहे हैं इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, यानी घात 1 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिर्फ x मतलब 1 है, सिर्फ x पे पावर 1 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। 3x पे पावर 1 + 6 = 0, ये भी हो जाएगा रैखिक, यानी जिसका घात 1 है वो हो जाएगा रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पोलिनोमियल, सीधी सी बात है। और यहाँ भी वही सीधी सी ही बात है कि जिसका घात 2 है। एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² + 4x + 5, तो हम लोग घात कैसे देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं, यहाँ 1 है लेकिन 1 लेंगे नहीं, अधिक लेंगे, 2 है, घात इसका क्या है 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या है, द्विघात बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 6x² + 5, मान लो x ये एब्सेंट हो गया, लेकिन 6x², यहाँ स्क्वायर तो है, स्क्वायर है, यानी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, घात 2 है यानी डिग्री 2 है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तीसरा एग्जांपल लेते हैं 3x पे पावर 2, सिर्फ 3x पे पावर 2, ये भी द्विघात बहुपद है। आई होप द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। और त्रिघात में सेम वैसे ही घात 3 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो 3x² प्लस 5x क्यूब प्लस 5x इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी त्रिघात वाला में घात 2 भी होगा, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिक क्या देख रहे हैं 3 है ना। तो यानी घात क्या हो गया हमारा, यानी डिग्री या फिर पावर भी बोल सकते हैं। घात हो गया 3, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ 3x पे पावर क्यूब और प्लस 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो घात 3 है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आगे क्या टॉपिक पढ़ना है, शून्यंक निकालने के लिए। आगे क्या है, शून्यंक निकालना, जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लो ये ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ से ही पता चलेगा ये ग्राफ है। ये हमेशा x अक्ष होता है, हमेशा x अक्ष ही होगा, और ये x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष, और ये हमेशा y डैश अक्ष, मतलब डैश मतलब माइनस वाला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लो ले लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लिए -1 -2 -3। हाँ, इससे मतलब नहीं है हम लोग को, ग्राफ से यहाँ से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। इस तरह का है। तो शून्यंक की संख्या मतलब अगर मान लो ये ग्राफ काट दिया ऐसे करके, ये क्वाड्रेटिक जो होता है ना, द्विघात जो होता है, हम लोग द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे। द्विघात जो होता है, द्विघात बहुपद में हमेशा ये परवलय बनता है, ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा फिगर, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सिर्फ इसी तरह का बनेगा। तो यहाँ पे शून्यंक, बहुपद के शून्यंक निकालना है, फाइंड द जीरो। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके बाद हम लोग, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं ये, इसमें शून्यंक की संख्या जानेंगे। तो यहाँ पे सीख लेते हैं, एक्स अक्ष में देखेंगे, सिर्फ कहाँ देखेंगे, एक्स डैश एक्स अक्ष में। कई बार कटा है, एक बार यहाँ कटा और एक बार यहाँ कटा, तो शून्यंक की संख्या क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2, यानी शून्यंक हो जाएगा 2। यह आंसर हो गया। हमेशा एक्स अक्ष में देखेंगे। एक ग्राफ यहाँ पे लेते हैं और एग्जांपल के लिए, एक ग्राफ इस जगह लेते हैं यहाँ पे, ये, इसमें शून्यंक की संख्या क्या होगा, क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा है कहीं पे, तो शून्यंक की संख्या क्या हो जाएगा, 0। शून्यंक की संख्या बराबर 0। इसमें क्या होगा, कितना जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को जितना जगह काटेगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे एक जगह काटा, 2 3, इसीलिए शून्यंक की संख्या हो जाएगा 3। शून्यंक की संख्या हो जाएगा हमारा 3, ये आंसर हो गया। वाई अक्ष में काट रहा है, बट हम काउंट नहीं करेंगे। वाई अक्ष में काट रहा है, तो वाई अक्ष में काट रहा है, इसको गिनती नहीं करेंगे, गिनती नहीं करेंगे। वाई वाला किसको करेंगे, सिर्फ एक्स अक्ष में जहाँ जहाँ काट रहा है उसको गिनती करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही आसान है। ये है हम लोग का एक्सरसाइज 2.1। बोलता है किसी बहुपद यानी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। 2.10 में ये जो दिया हुआ आकृति, प्रत्येक स्थिति में
शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 1 नंबर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 नंबर में क्या होगा शून्य अंकों की संख्या। शून्य अंकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ है, यहाँ पे चूंकि एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, वाई को काट रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, एक जगह, इसीलिए दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे काटा 1 2, एक्स अक्ष में काउंटिंग करेंगे सिर्फ 1 2 3, तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा 3। शून्य अंकों की संख्या से बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या क्या होगा 2, यहाँ पे एक जगह कट रहा है 1 और 2, सिर्फ एक्स अक्ष में काउंटिंग करेंगे 1 2, 2 जगह कट रहा है, यानी इसका आंसर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 जगह, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4। और क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 3 जगह, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। आई होप समझ में आया होगा। और ये 2.1 ख़त्म। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 2.2। अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।